जाएंगे। तो यार हम आज जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे कैटेगरीज रिलेटेड सारी जितने भी आपके डाउट्स रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को रिलेटेड, कैसे कहाँ पे अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए एंड हमारा ऐसा है कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ कॉमन डाउट्स देखेंगे, उसके बाद हम हर एक कैटेगरी को अलग से डिफाइन करेंगे। तो यार अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार किसी ने कहा है कि निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो, यूँ हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, एक बार होंठ हिलाकर तो देखो। तो यार नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में बात करेंगे कि जो सारी कैटेगरीज को आते हैं, जितने भी बच्चे हैं किसी भी कैटेगरी के हों उनको सारे डाउट्स आते हैं। तो यार सबसे पहले जो डाउट आपका आता है वो ये कि भैया मैंने जेई मेंस में अपना अंडरटेकिंग फिल कर रखा था, तो ये बताओ आप मुझे कि मुझे अब सर्टिफिकेट मेरा बन गया है तो मुझे कहाँ पे अपलोड करना है। तो यार उन लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप जेई एडवांस दे रहे हो तो आप जेई एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप उसको अटैच करिए एंड उसके साथ साथ जब जोसा का रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा उस टाइम पे भी आप अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिएगा। और जो बच्चे जेई एडवांस का फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो सिर्फ जोसा की काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तब आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे देखो, जेई मेंस ने अभी तक ऐसा कुछ नोटिस तो नहीं निकाला है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कहता है कि वो करेक्शन विंडो को ओपन करता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनका बन गया है वो अपलोड कर दीजिए, देन वहाँ पे मैं उस टाइम पे अपने आपको अपडेट दे दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जेई मेंस ने इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। अभी आपका जो जनरल प्रोसेस है वो यही है कि आपको जोसा के टाइम पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक चीज़ हो गई। दूसरा जो डाउट आप लोगों के लिए पूछा है वो है कि भैया मेरा जो सर्टिफिकेट है उसमें डिजिटल साइन है, वहाँ पे एक पेन से साइन नहीं करे गए हैं, डिजिटली साइंड है, क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा? यार बिल्कुल ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटली साइंड भी अप्रूव्ड होते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तीसरा डाउट कि भैया मेरे में जो सर्टिफिकेट है उसमें किसके साइन मान्य होंगे, किसके साइन करवा लूँ मैं? तो इसमें देखिए एसडीएम या इससे ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं इससे आप अपने साइन करवा सकते हो। जैसे एसडीएम हो गया, अपना डीएम हो गया, डीसी हो गया, एडीसी हो गया, और भी जितने भी हैं वो सारे आप जहाँ वहाँ पे जेई मेंस के ब्राउज़र या जेई एडवांस के ब्राउज़र में इन सारे ऑफिसर्स को देख सकते हो। तो ये डाउट हो गया। अगला जो डाउट है वो भैया क्या जो फॉर्मेट हमें जेई एडवांस के ब्रोशर में दिया हुआ है क्या डिट्टो वैसा ही होना चाहिए हमारा सर्टिफिकेट? तो यार ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी इन्फॉर्मेशन जेई एडवांस के ब्रोशर में मांगी गई हैं, उस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके भी सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि यार मेरा सर्टिफिकेट डिट्टो सेम हो ये जरूरी नहीं है। फिर अगला जो डाउट आपका है कि भैया मेरा सर्टिफिकेट हिंदी में बना हुआ है या फिर मेरा सर्टिफिकेट गुजराती में बना हुआ है तो क्या ये वैलिड होगा? बिकॉज जेई एडवांस में तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो यार बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती किसी भी भाषा में हो वो वैलिड होगा, कोई दिक्कत उस बात की नहीं है। अब हम बात करते हैं यार हर एक कैटेगरी के बारे में। यार एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप एससी कैटेगरी के नहीं हो, एससी कैटेगरी के हो और मैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बात कर रहा हूँ तो आप ऐसा मत करना वीडियो स्किप कर देना, क्योंकि यार क्या होता है कि सपोज करो आपका एक दोस्त है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और आप हो एससी कैटेगरी से, तो आपका दोस्त बोल रहा है कि यार मुझे अपना सर्टिफिकेट बनवाना है 1 अप्रैल के बाद का। वो चीज़ आपने सुनी, अब आप क्या सोचोगे कि यार ऐसा तो नहीं कि मुझे भी 1 अप्रैल के बाद का ही बनवाना है, और आप खामोखा परेशान हो जाते हो फिर। तो यार सारे इस कैटेगरीज के बारे में एक बार जरूर देखो, आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहला जो डाउट आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो डेट से लेकर आता है कि भैया डेट कौन कौन सी होनी चाहिए। तो यार आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए, उसके अलावा आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ भैया कौन सी गवर्नमेंट से बना होना चाहिए, क्या स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड है या फिर इंडियन गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। तो यार ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए बता दूं आपका स्टेट सर्टिफिकेट भी वैलिड है। वंस ईडब्ल्यूएस मीन्स एक अगर स्टेट में आप ईडब्ल्यूएस हो तो पूरे वर्ल्ड आप इंडिया में ईडब्ल्यूएस माने जाते हो, इसीलिए आपका स्टेट का भी वैलिड होता है। चौथी चीज फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर्मेट के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ कि फॉर्मेट जो आपका है वो
आपके स्टेट का जैसा भी है वो एक ही लगभग बना के देते हैं, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके होनी चाहिए। एक अगली बात कि भैया जो EWS का सर्टिफिकेट होगा वो किसके नाम पे होगा, मेरे पिताजी के नाम पे होगा या मेरे नाम पे होगा। तो यार सर्टिफिकेट हमेशा आपके नाम का ही होना चाहिए, आपके नाम का EWS सर्टिफिकेट बनता है, ना कि आपके पिताजी के नाम का। नाउ आगे बात करते हैं OBC के बारे में। तो OBC वालों के लिए बता दूं, सबसे पहले डेट, उनके लिए भी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए। और उनके लिए बात करते हैं कौन सी गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। तो यार आपके लिए क्लियरली बता दूं कि आपका सेंट्रल OBC ही होना चाहिए, आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई OBC वालों के लिए। और बाकी सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आपका भी कोई फॉर्मेट सेंट्रल का है तो लगभग सेम होता है। आपने देखा होगा JEE एडवांस के ब्रोशर में ऊपर लिखा होता है कि यू आर अप्लाइंग फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो यार ये सारी चीज़ें भी आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। आगे बात करते हैं SC और ST वालों के लिए। दोनों का सर्टिफिकेट लगभग सेम क्राइटेरिया होते हैं सबके। तो SC वालों के लिए बता दूं कि आपका जो डेट है वो मायने नहीं रखता है, ये आपका परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसमें दिक्कत क्यों नहीं आती है, क्योंकि EWS और OBC के जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसमें फाइनेंशियल डाटा दिया जाता है। फाइनेंशियल डाटा मतलब आपकी आय कितनी है, आप कितना कमाते हो, उस पे आधार पे बनाया जाता है। और इनफैक्ट वो OBC का सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो OBC नॉन क्रीमी लेयर का होता है, जिसमें आय, ये नॉन क्रीमी लेयर जो वर्ड है ना वो आय से रिलेटेड, आय मीन्स इनकम से रिलेटेड है। तो बात करते हैं SC वालों के लिए। तो SC वाले आपका सर्टिफिकेट पुराना भी है, वो भी पूरी तरह से वैलिड है, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगली बात, गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। यार इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी मुझे देखने को मिली। कई सारे एक आपके बड़े भैया हैं जो जिनका मैं भी मतलब फ़ैन रहा हूँ कभी ना कभी तो, और उन्होंने बताया, एक बच्चे ने उनसे डाउट पूछा उनकी वीडियो में कि भैया क्या मेरा ST सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए। तो उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि यार आपका सेंट्रल का होना चाहिए। वही एक बड़े एक यूट्यूबर और हाँ आपने नाम सुना होगा अमित आहूजा सर का, तो उनका मैंने एक बार देखा तो उन्होंने बोला आपका स्टेट वाला भी चल जाएगा। तो फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। तो फिर मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे जिनसे बात की जो SC के हैं, ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। फिर उन्होंने जो बोला कि यार मेरा तो स्टेट का सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड मैं IIT या इन सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चलो इनकी बात भी नहीं मानते हैं और चलो JEE एडवांस के ब्रोशर के थ्रू चलते हैं कि वहाँ पे देखे क्या लगे रखा है। तो यार मैंने पूरा SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसको देखा, एंड कहीं भी उसमें गवर्नमेंट का जिक्र नहीं करा गया है। आप देखोगे OBC में भी लिखा होता है, क्लियरली लिखा होता है कि किस गवर्नमेंट से आप बनवा रहे हो, लेकिन SC ST सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट का कोई भी डाटा नहीं ले रखा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो SC होता है उसको स्टेट का सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है। तो अगर आप स्टेट का बनवा रहे हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक चीज़ जो मुझे और जानने को मिली SC और ST सर्टिफिकेट के बारे में कि यार अगर आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है और आप चाहते हो फॉर श्योरिटी कि यार मैं कोई भी उस दुविधा में ना रहूँ, यार कहीं भी रेयर केस में भी बिल्कुल मैं फंसूँ ना, तो बहुत आसान है आपको आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना विद इन अ डे। मीन्स आप सिर्फ सिंगल डे में आप अगर लेकर जाते हो अपना SC ST सर्टिफिकेट जो कि स्टेट लेवल का है, आप उसे लेकर जाते हो, आपका तुरंत वहाँ पे एक सेंट्रल सर्टिफिकेट बना देंगे। अगर आप श्योर रहना चाहते हो कि यार मुझे तो सेंट्रल ही चाहिए, तो यार दोनों साइड में आपका कोई भी बुरा नहीं होने वाला है, तो आप दोनों काम कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मैंने अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताई। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रह गया होगा, बट रहता है तो वेलकम है यार आपका। आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।